आगे बात एक और खबर की करते हैं और बात उमर अब्दुल्ला की भी करते हैं। रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी हैरान कुन बयान दिया है और कहा कि जहां एक तरफ से पाक भारत कशीदगी बढ़ रही है, वहीं पर आलमी बैंक की तरफ से पाकिस्तान को दी जाने वाली हिमायत, दी जाने वाली मुआवनत पर उन्होंने सवाल उठाया है। कहा कि किस तरीके से आलमी इदारे जम्मू कश्मीर के अंदर अमन चाहते हैं, एक तरफ से पाकिस्तान को बेल आउट किया गया और दूसरी तरफ से अमन की बातें कर रहे हैं। यह दोगली पॉलिसी पर सवाल उमर अब्दुल्ला की तरफ से उठाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त उमर अब्दुल्ला की तरफ से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी आप सब जानते हैं कि एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, ग्रुप कोऑर्डिनेशन मीटिंग, जिसमें भारत ने एतराज जताया कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की माली तौर पर या फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी 80 से 90% फंड्स आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। उस पर जैसे ही मंजूरी मिली, जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, तो फिर मुतअद्दिद शख्सियात की तरफ से सवालात खड़े कर दिए गए। उमर अब्दुल्ला लिखते हैं कि आई एम नॉट श्योर how the international community think the current tension in subcontinent will be de-escalated when the International Monetary Fund essentially reimburses Pakistan, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त तवज्जो दे रही थी कि क्या ये पाकिस्तान को मिलेगा या नहीं, और जो सपोर्ट मिला है उसके लिए तशवीश का इजहार, उस पर चिंता जताई गई है। ऑल द ऑर्डिनेंस इज यूजिंग टू डेवस्टेट, फिर उन जिलों का नाम लिखा जिसमें पुंछ, राजौरी, उड़ी, टंगधार और कई इलाकों में, और कहा उमर अब्दुल्ला के इस ट्वीट के मुताबिक अगर ये फंड्स जो इस वक्त तमाम इन इलाकों के अंदर जहां पर शदीद शेलिंग से इंसानी जानों का जिया हो रहा है, यहां पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर टेंशन को कम करने में इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रोल है। जहां पर मंजूरी के लिए कई लोगों की तरफ से हामी भरी गई, भारत के एतराज, सबूतों या एविडेंसेस के बावजूद भी जिन लोगों ने इस पर एतराज किया, जिन लोगों ने सवालात उठाए, उनमें उमर अब्दुल्ला भी एक है, और इस बात पर नाराजगी का इजहार किया कि यह पैसा जब इस तरफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या शेलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जहां पर पिछले 48, 72 या 100 घंटों के दौरान 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है पुंछ से करना, टंगधार और राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में, तो इन अमवात के लिए जिम्मेदारी का एहसास भी फिर दुनिया को होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला उस जगह से इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं जहां पर उनके आसपास भी सुबह सुबह शेल गिरे। देखिए, याद रखिएगा, कल भी उमर ने ट्वीट करते हुए रात को कहा था कि हालात कैसे हैं। सुबह उन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट करते हुए पूरी दुनिया पर सवाल उठाया कि जनाब फसादज़दा इलाका और जंग जगह इलाका जम्मू कश्मीर से हम ये सवाल पूछ रहे हैं पूरी दुनिया से कि आप उस मुल्क को मामनत और मदद कर रहे हैं जो हमारे साथ मुसल्लह हो चुका है।